प्रस्तुत है सतीश दीपक द्वारा रचित राजदीप सिंह के निर्देशन में नाट्यता की पेशकारी सबसे उदास कविता। जानते हो तो पकड़ क्यों नहीं लेते? पकड़ूंगा, जरूर पकड़ूंगा। जिस दिन पक्के सबूत हाथ लग गए उस दिन केवल तू होगी और मैं। बड़ा भयंकर होगा वो दिन डीएसपी, जिस दिन तू मुझे पकड़ेगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि उस दिन वापस लौट आए घोड़े तुझे रौंद डालेंगे। आइंदा अगर हथियारों के साथ नजर आए अंदर कर दूंगा। और हाँ डॉक्टर, ये लड़की यहां नजर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। बाय मैडम जर्नलिस्ट, फिर मुलाकात होगी। The final meeting between law and anarchy. Goodbye, Mr. DSP. बहुत जल्द होगी मुलाकात between the air gone mad and the helpless trolls. दीदी, इसे आज रात ही। अभी नहीं, देश के अत्याचार हिमालय से लोग उत्सव मनाएंगे इसके वध पर। तुम पुलिस से बहुत डरते हो ना? हाँ। थोड़े खतरनाक बनो। क्या? क्या बनूं? खतरनाक। क्यों? क्योंकि खतरनाक आदमी से लोग डरते हैं, इसलिए। लेकिन अपूर्वा, मैं कैसे हम खतरनाक बना देंगे तुम्हें खतरनाक। अब चलते हैं। आप फिर आए। मुझे तुम कहकर क्यों नहीं बुलाते? तुम फिर आओगी ना अपूर्वा? हाँ, जरूर आऊंगी, माय डिपो ग्रीगर। बड़े सरकार। अरे जगमाल, आओ आओ, भीतर आओ। कहो, हमसे कोई जी बड़े आया है? जी बड़े सरकार, वो पुलिस वाला डीएसपी आहूजा अभी तक छोटे कुंवर के हत्यारे। इससे नहीं पकड़े जाने के जगमाल। हम ही उठाएंगे शस्त्र बहुत शीघ्र, लेकिन करने दो कोशिश उसे कुछ और दिन। जितना सफल होगा उतना ही अपनी आंखों में गिरेगा। मनोबल समाप्त हुआ नहीं कि आया हमारी शरण में। जाओ, उसे अंदर भेजो। क्या बात है जगमाल, कुछ कहना चाहते हो? जी बड़े सरकार। अरे बोलो बोलो, निडर होकर बोलो जगमाल। हमारी हथेलियों में चिंगारियां फूटना आरंभ हो गई। आ गया समय किसी का खून करने का जगमाल। लग गई नदी जल में आग। रुक जाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ जगमाल, बस बन जाने दो हमारी रणनीति। जाओ, तुम आहूजा को अंदर भेजो। जी बड़े सरकार। सुनो जी। जब ये आहूजा अंदर आ जाए तो जाकर देख आना इसकी कार कैसी है, नई या पुरानी। हमारे कान में बताना जगमाल। जी बड़े सरकार। अरे आहूजा, अरे रुक क्यों गए वहां पर? अरे आओ आओ, अरे आओ, यहाँ हमारे पास बैठो आहूजा। बड़े सरकार, हम कदमों की खाक और आपके पास। अरे मत बोलो ये दरबारी भाषा, हम तुम्हारे आला अफसर तो है नहीं, फिर ये नपुंसक भाषा क्यों? आश्चर्य होता है, तुम्हारे इलाके के पुरुष तो बहुत बलशाली है, लेकिन अपने से बड़े से बात करते हुए कैसे मिमियाते हैं? बड़े सरकार, आप ठीक फरमाते हैं। मित्र कभी फरमाते नहीं आहूजा, बात करते हैं। लेकिन इसमें तुम्हारा भी क्या दोष? जो लोग शासक के साए तले और सत्ता के समीप रहें वो नपुंसक हो जाते हैं, बुद्धिदास। उनकी अपनी सोच को दीमक चाट जाती है। कहां से आएगा आत्मबल और निर्णय लेने की इच्छा शक्ति? खैर छोड़िए, कुछ नहीं निकलने का इस बहस से। आप हमें यह बताइए, आप कहां तक पहुंचे कुंवर के हत्यारे के बारे में? बड़े सरकार, अभी तक कोई सुराग और सबूत नहीं मिला उस खूनी का। मत बोलिए एक वचन, बहुवचन में बात करिए, बहुवचन में। हमारे प्रदेश में किसने मां का इतना दूध पिया है
तुम्हारे बेटे को। ये तो विद्रोहियों ने घेर कर मारा, सैकड़े खूनियों ने। घेरा तो था भीड़ ने, लेकिन जिसने मारा उसकी पहचान और सबूत नहीं होगी पहचान, नहीं मिलेगा सबूत। ये विद्रोही अपने पीछे कोई पहचान नहीं छोड़ते। ये प्रतिबद्ध लोग हैं, सशस्त्र क्रांति से सरकारें बदलने वाले लोग। अब बड़े सरकार, सुना है छोटे कुंवर बड़े नरम दिल इंसान थे। हाँ, थे नरम दिल, और यही था उनका दोष। विदेश भेजा उच्च शिक्षा के लिए, आधुनिक बन गए। योद्धा भेजा, दयावान लौटा। झट से इन खेती हर मजदूरों की मांगे मान ली। चावल 1 किलो से 1.5 किलो, खेतों के पास मकान। थोड़ा सुख क्या मिला, सुख की आकांक्षा बढ़ गई। बना देती है दया हम लोगों को एक लंगड़ा बाघ, तो छलांग लगा ही न सके ऐसा बाघ। भूल गया कि हमें तो दया का मात्र नाटक करना होता है। बस फेंक दिया कभी कभार दया का टुकड़ा इनके आगे। जब किसी दुर्घटना में मरते हैं सैकड़ों लोग, तो क्या करते हैं ये राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री? शोक संदेश, मात्र शोक संदेश। इनके लिए जान नहीं देता कोई शासक। प्रणाम माता जी, मैं आपके पास आना ही चाहता था। खड़े रहिए अपने स्थान पर। आपको साहस कैसे हुआ हमें माता जी बुलाने का? हमारे जवान बेटे की हत्या कर दी गई हो और आप हमें अपमानित करेंगे माता जी पुकार कर? एक तीर और ठोकेंगे हमारी छाती में। आप क्यों कर चली आई यहाँ? अपने कमरे में आराम से। खूब आराम दे रहे हैं आप। हाथ पर हाथ धरकर बैठिए, हमें आराम ही आराम। भूल जाएंगे हम बेटे की हत्या। आप सब्र रखें, छोटे कुंवर के हत्यारे को हम। जब राजपुत्र मरता है तो 100 लोगों को मरना होता है। When beggars die, there are no comments in. The heavens themselves pray for the death of princes. नहीं पढ़ा? शेक्सपियर पढ़िए। जूलियस सीजर, एक्ट 2, सीन 2। आप शांत हो जाएं, हम समझा दें। कैसे हो जाए शांत? हमारे जवान बेटे की हत्या कर दी गई हो और हम शांत हो जाएं? हत्यारे आंखों के सामने घूम रहे हो और हम शांत हो जाएं? कैसे पिता हैं आप? जवान बेटे की हत्या पर राजनीति करेंगे? राजवंश के हैं हम, राजवंश के। घुमावदार गलियों में चलने की आदत नहीं हमें। राजपथ पर चलिए, राजपथ पर। नेताओं की संगत में रहते हैं, कहीं कलेजा दहलने तो नहीं लगा? बंदूक चलानी हमें भी आती है, हमारी अपनी वीर सेना है। किसी भी दिन साक्षात दर्शन हो जाएंगे रणचंडी के। बड़े सरकार, हमें पता चला है कि छोटे कुंवर की हत्या उस जर्नलिस्ट अपूर्वा के इशारे पर हुई है। शायद वो उस लड़की से। हाँ, अच्छी लगती थी हमारे कुंवर को। इसमें अचरज कैसा? नारी सदा से भोगने की वस्तु है, वीरों और शासकों के लिए। वीर भोग्य वसुंधरा। मैं उससे किसी भी दिन एनकाउंटर में नहीं, बिल्कुल भी मत मारना उसे मुठभेड़ में। ठोस सबूत खोजिए और पक्का केस बनाइए। उसे आजीवन कारावास होना चाहिए, लाइफ सेंटेंस। हम उसे प्रतिदिन मरता देखना चाहते हैं, कई साल लंबी मौत। ये लीजिए नई कार की चाबियां, कल हमारे शोरूम से ले लीजिएगा। आप जैसा बहादुर अफसर पुरानी गाड़ी चलाता शोभा नहीं देता हमें। बड़े सरकार, शर्मिंदा ना करें, काम हो जाने पर। काम तो आपको करना ही पड़ेगा, कार ले या ना ले। आपका कितना सुखी परिवार है, कभी भूल से भी हमें भ्रम ना हो कि आप हमारे शत्रु हैं। मुझे क्या करना होगा? मेरे लिए क्या हुक्म? कुछ नहीं करना आपको। किसी की सांस गोलियां चल सकती हैं। आप और यहाँ के दरोगा उस सांझ तब तक घर बैठे रहे जब तक गोलियां चलती रही। अब आप गोलियों वाली सांझ के बाद में अपना मुंह दिखाएं। बड़े सरकार ने कार दी है, आओ उठी दे।
ऐसा ही करूंगा, लेकिन मेरे खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं। एक्शन तो होगा ही। आप सस्पेंड? अरे महीने भर में बहाल करवा देंगे। लोगों की आंखों में, अखबार वालों की आंखों में धूल तो झोंकनी पड़ती है। ठीक है बड़े सरकार, लेकिन खबर मुझे भी मिल जाएगी। खबर तुम्हें भी सारे देश के साथ। हत्या खबर देकर नहीं की जाती। जाओ, अपने घर जाओ। तुम्हारी बीवी को चिंता लग रही होगी। जी बड़े सरकार। जगमाल, जी बड़े सरकार। इस आदमी पर निगाह रखो। कायर भी है और दगाबाज भी निकलेगा। अगर डीआईजी या आईजी की कोठी पर उससे मिलने जाए तो बीच बाजार में इसका खून कर दो, तब बुझ जाएगी तुम्हारी हथेलियों में उगाइया। जी बड़े सरकार। सुनो, जी, उस पत्रकार अपूर्वा को ये हमसे ना होगा बड़े सरकार। आप तो जानते ही हैं कि हम नारी अथवा बच्चे को। हम जानते हैं कि तुम नारी और बच्चे पर हाथ नहीं उठाते। हम तो ये कह रहे हैं कि उस पत्रकार अपूर्वा को आहूजा से सचेत कर दो। समझा नहीं बड़े सरकार। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आने की जगमाल। दो शत्रुओं को आमने सामने खड़ा कर देने की रणनीति। जाओ, उस पत्रकार अपूर्वा को। जी बड़े सरकार। कैसे लगी चोट अपूर्वा को? बताया ना, खेतों में के जंगली जानवर घुस आया था। देसी हथियार है ना हम लोगों के पास। अपूर्वा ने गोली चलाई, नली फट गई। और कितना बेवकूफ समझते तुम लोग मुझे। अपूर्वा और रात को खेतों में? किसने कहा रात को? आजकल जानवर दिन में खुले घूमते हैं, राजपथ पर भी और छोटी सड़कों पर भी। द मैन हंटिंग एनिमल्स ऑफ इंडिया ऑन रैम्पेज दीज डेज। अपूर्वा रात को खेतों की रखवाली कर रही थी। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? तुम्हें उसे अस्पताल लाना चाहिए था। प्लीज डॉक्टर सुकांत, मेरे साथ बहस मत कीजिए। कभी कभी इतने प्रश्न पूछना खतरनाक होता है। तुम लोगों को हमेशा धमकी की भाषा ही समझ आती है। धमकी की भाषा ही समझ आती है सो कॉल क्लीन वर्क को। चलिए। लगा जैसे सरहाने पर सर रखकर सूरज सोया। सुकांत, तुम कवि बन गए। इतना दर्द और तुम मुस्कुरा रही हो। दुख और दर्द में मुस्कुराने की आदत है हम लोगों को सुकांत। बहुत बहाली है, दया की भी क्या उसकी। ये बैंडेज किसने बांधी? हमने बांधी, पेन किलर भी दे दिए थे। तुम डॉक्टर कब से बन गए? जब से अपनी लड़ाई खुद लड़नी शुरू की, तब से बैचोलियों को निकाल बाहर किया हमने। हम अपने घाव का इलाज खुद कर लेते हैं। हाँ, तुम लोगों को सब कुछ करना आता है। सब कुछ नहीं आती तो समझाने की भाषा, बातचीत करने की भाषा। बातचीत के हथियार बदल चुके हैं सुकांत। 50 साल तक सुनते रहे एक चमकदार लेकिन एक झूठी भाषा। जैसी लड़ाई वैसे हथियार। किस लड़ाई की बात कर रहे हो तुम लोग? कुछ लोगों को मारने अथवा खुद मर जाने में क्या परिणाम? आत्महत्या की ओर ले जाने वाली लड़ाई। ये बातें सुलह सफाई से भी तो हो सकती हैं। अपूर्वा को अस्पताल ले चलो। नो, जो होना है यही होगा सुकांत। अस्पताल पर आहूजा के आदमियों की नजर रहेगी। हमारा एक भी घायल अगर वहां गया तो धर लिया जाएगा। हो सकता है कि तुम भी। स्टॉप लाफिंग, विल यू? अरे वाह, तुम्हें गुस्सा आना शुरू हो गया। पुरुष बन जाने की पहली निशानी। नहीं बनना मुझे ऐसा पुरुष जो हत्या करता